अम्मा, बिटिया भाग गई। भोपाल ने रोते हुए गांव में अपनी अम्मा को फोन मिलाया। अम्मा बोली, यही होना था बेटा, उसकी महतारी के लक्षण ही ऐसे थे। पहली दफा उसके मायके चले जाने पर उसे वापस बुलाने की गलती न की होती तो आज यह नौबत न आती। भोपाल ने मोबाइल फोन बंद किया और दोबारा पुलिस थाने के चक्कर काटने चल पड़ा। भोपाल को आज भी अपनी शादी की वह रात याद है जब नीलम उसकी दुल्हन बनकर घर आई थी तो उसकी उम्र 26 और नीलम की उम्र 19 साल की थी। साल भर तो उसका चुहलबाजी में ही निकल गया। अम्मा चिल्लाती, क्या हर समय कमरे में घुसा रहता है? औरत को लेकर अपने सब्जियों के खेतों पर भी ध्यान दे। तुम्हारे बापू और छोटा भाई दिन रात खेतों में पड़े रहते हैं। दिन भर खेतों की निराई गुड़ाई करते हैं, सब्जी को मंडी पहुंचाना, रात को जानवरों से बचाना। जब से तेरा ब्याह हुआ है तूने तो खेतों पर जाने का छोड़ ही दिया है। बीवी के पल्लू में बड़ा रहता है। जब नीलम पेट से हो गई तो भोपाल ने खेत खलियान की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इधर जब भी अम्मा नीलम को चूल्हा चौके का काम सौंपती तो वह आधा अधूरा काम छोड़कर पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरे में जाकर लेट जाती। फिर अम्मा भुनभुनाते हुए पूरा काम समेटती। वे बड़बड़ाती भी जाती, हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, हमें नहीं पता कि पेट दर्द कब होता है। सब कामचोरी है। बेशरम को अच्छा बहाना मिला है, कामचोर कहीं की। लेकिन नीलम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह खाना तैयार होने के बाद ही कमरे से बाहर निकलती और अपना भोजन करके तुरंत कमरे में जाकर लेट जाती। आस पड़ोस की औरतें अम्मा को समझाती, पहला बच्चा है, तुम ही थोड़ा सब्र रख लो, कहीं ऊंच नीच हो गई तो सभी का नुकसान है। कुछ दिनों बाद उसको एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के साथ नीलम की कामचोरी भी बढ़ती गई। अब तो उसने अपनी गज भर जुबान भी चलानी शुरू कर दी थी। तुम्हारी अम्मा 2 बार का खाना बनाकर मुझ पर क्या एहसान जताती है। मेरा चूल्हा अलग कर दो, रोज चिक चिक। मेरे बस का नहीं है सुनना। अरे ऐसा ना कहो, जात बिरादरी क्या कहेगी, हम अम्मा को समझा लेंगे। भोपाल उसे समझाते हुए कहता है, तो अपनी अम्मा से कह दो कि हमारे मुंह ना लगे। अगर हमारा मुंह खुला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। नीलम ने धमकी देते हुए कहा। अब भोपाल अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, अम्मा तुम भी क्यों नीलम के पीछे पड़ी रहती हो दिन भर? वह छोटी बिटिया को देखे यह तुम्हारा काम। भोपाल तुरंत अपनी माँ से बहस करने पहुंच गया। अम्मा बोली, अपनी जोरू की तरफदारी हमसे न ही करो तो ही बेहतर है। दिन भर खटिया पर पड़ी रहती है, 6 महीने की बिटिया हो गई है, उसी का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहती है, बेशरम कहीं की। हमने बच्चे नहीं पाले क्या? जब बच्चा सोया है तो तुम क्यों सो रही हो? तुम उठो, अपना काम करो। यही तो समझाया है उसे, लेकिन नहीं। सोचा था बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा, लेकिन उल्टा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और 2 रोटी इसे भी सेक कर दो, बेशरम कहीं की। भोपाल बोला, अम्मा तुम ही शांत हो जाया करो। वह बेचारी भी क्या करे, बिटिया रात भर सोने नहीं देती। वाह बेटा वाह, अपनी बहू का ही पक्ष लेगा तू। माँ ने तुझे यही दिन देखने के लिए पैदा करा था। एक तुम्हारी औरत ने बच्चा पैदा नहीं किया इस दुनिया में। इतना सुनते ही नीलम बिस्तर से कूदकर बाहर आ गई और कमर में हाथ रखकर चीखने लगी। बच्चे के संग जरा सी देर को आंख क्या लगी, इस बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं वह कौन सा मनहूस दिन था जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। इस बुढ़िया ने तो कतई मेरा जीना हराम कर दिया है। अम्मा बोली, दिन भर ऐसे ही सोई रहती है जैसे कहीं की महारानी हो। नीलम बोली, तो तुम तो हो महारानी। हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं कैसे गरीब घर में ब्याह दी। कहकर नीलम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा तो नीलम की रोज रोज की नौटंकी से दुखी ही थी। वे भला चुप क्यों रहती? अम्मा बोली, जैसे खुद का बाप धन्ना सेठ होगा और दहेज में दुनिया का सामान भर कर लाई होगी। बाप ने न देखी बोरी, सपने में आई खाट। अम्मा ने भी खूब सुनाई। कुछ ही देर में घर युद्ध का अखाड़ा बन गया। भोपाल खटिया पर सिर पकड़कर बैठ गया। देख लिया अपनी अम्मा को, लड़की पैदा हुई है इसलिए ऐसा बर्ताव करती है मेरे साथ। भोपाल बोला, इसमें लड़की लड़की की बात कहाँ से आ गई? इतनी भी ना समझ नहीं हूँ।
पोता पैदा किया होता तो घी के लड्डू खिलाती तुम्हारी माँ। पोती पैदा हुई है तभी तो मुझे 4 बातें सुनाती रहती है। मेरे बाप ने बोरी भी नहीं देखी क्या कभी। और हाँ, अब तो दहेज का भी ताना देने लगी है तुम्हारी माँ। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, यहाँ आराम करने को नहीं मिलता है मुझे जब से बिटिया पैदा हुई है। नीलम की बातें सुनकर अम्मा के तन बदन में आग लग गई। हाँ जाओ, शौक से जाओ ताकि यहाँ हम भी चैन की 2 रोटी खा सके। देखा अपनी अम्मा को, वह तो चाहती ही नहीं यहाँ मैं रहूं। नीलम ने तुरंत भोपाल से मोबाइल फोन छीना और अपने मायके मिला दिया। भैया अभी तुरंत यहाँ पहुँचो, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। उधर पास के गांव से नीलम के भाई तुरंत 3-4 लठैत लेकर किराए की गाड़ी से घंटे भर में उसके घर पहुंच गए। अपने भाई और उसके साथियों को देखकर नीलम जोर जोर से रोने लगी। उसका भाई बोला, क्या हुआ बताओ मुझे, अभी हम इन सबको ठीक करते हैं। उसके बड़े भाई अनिल ने अपनी मूंछ उमेटते हुए कहा, सारे झगड़े की जड़ यह बुढ़िया है जो मुझे दहेज के लिए भी परेशान करती है। नीलम का झूठ सुनकर अम्मा गुस्से से उबल पड़ी। कुछ सहूर भी सीखा अपने घर से, या सिर्फ झूठ बोलना और झगड़ा करना ही सीख कर आई है। नीलम बोली, देखा भैया, तुम्हारे सामने ही मायके वालों को गाली दे रही है। हम सब एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे, चलो भैया। कहकर नीलम खाट पर सोती हुई अपनी बेटी को छोड़कर अपना झोला लेकर भाई के पास आकर खड़ी हो गई। नीलम के भाई ने कहा, बिटिया को उठा लाओ। नीलम बोली, अरे नहीं भैया, पाले अपनी पोती को खुद ही, मैं क्यों लेकर जाऊं, अब मैं नहीं लौटने वाली। नीलम तमक कर बोली, जाओ जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। अम्मा भी गुस्से से बोली। भोपाल जो कुछ देर के लिए खेतों में सिंचाई करने चला गया था, वापस घर पर लौटकर हैरान रह गया। नीलम दूधमुई बच्ची को छोड़कर अपने भाई के साथ गाड़ी में सवार हो गई थी। भोपाल बोला, नीलम तुम यह क्या कर रही हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही इस बच्ची पर। ऐसा जुर्म ना करो, बच्ची तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी। भोपाल गिड़गिड़ा उठा। नीलम बोली, आज से ही हमारा चूल्हा अलग करो, तभी मैं यहाँ रुकूंगी, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। नीलम ने धमकी दी। भोपाल बोला, अच्छा ठीक है, आज से ही हमारा चूल्हा अलग बनेगा, लेकिन तुम इस बच्ची को छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अम्मा दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। जा रही है तो जाने दे भोपाल, बिटिया हम पाल लेंगे, लड़कियों की कोई कमी नहीं है रे, दूसरी शादी करवा देंगे तुम्हारी। यह सुनकर अनिल के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत नीलम को गाड़ी से उतारा और रास्ता रोककर खड़ी अम्मा को धक्का मारकर अलग कर दिया। भोपाल अपनी अम्मा के लिए एक शब्द ना बोला। अम्मा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह झटका खाकर फर्श पर गिर पड़ी। अपने को बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से बचाव करना चाहा, मगर उनका हाथ पास की खटिया से टकराया और हाथ की हड्डी टूट गई। वे बिलबिला पड़ी। नीलम और उसके भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसका सामान उसे पकड़ाकर वापस लौट गए और जाते हुए धमकी भी दे गए कि अगर उनकी बहन को सताया तो देख लेना क्या हाल करेंगे तुम्हारा। उस दिन से नीलम का चूल्हा अलग हो गया। बड़ी ननंद ने आकर अपनी माँ के हाथ का प्लास्टर कटने तक मायके में ही डेरा डाल दिया। नीलम से परिवार के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं थी। अब वह भोपाल पर रोब गांठती और पूरे गांव में घूम घूम कर पंचायत करती। कुछ समय के बाद उसने भोपाल से शहर में चलकर रहने की जिद पकड़ ली थी। वहाँ मुझे रोजगार क्या मिलेगा, भोपाल बोला। भोपाल ने पूछा, उसकी फिक्र ना करो, मेरी मौसी की बेटी मीरा लखनऊ में रहती है, उसी के साथ लोगों के घरों के बर्तन और झाड़ू पोछा करने का काम पकड़ लूंगी। उसका आदमी पुताई का काम जानता है, तुम्हें भी अपने साथ लगा लेगा, पर यहाँ अपना काम है, भोपाल ने कहा। लेकिन 2 पैसे की बचत नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। मीरा ने तो वहाँ अपना घर भी बना लिया है। भोपाल को पता था कि नीलम के मुताबिक न चलो तो घर में रोज कलह होगी और 2 रोटी भी नसीब नहीं होगी। वह लखनऊ चला गया। लखनऊ की चकाचौंध में नीलम की आंखें चौंधिया गई। मीरा ने उसे पास के ब्यूटी पार्लर में साफ सफाई का काम दिलवा दिया, लेकिन मेहंदी लगाना उसे आता ही था, इसलिए जल्द ही उसे मेहंदी लगाने के अनेक मौके मिलने लगे, जिससे उसकी ज़्यादा आमदनी होने लगी। जब नीलम ने बैंक में अपना पहला खाता खोला
तो घर आकर भोपाल को पासबुक दिखाकर बोली, गांव में रहकर यह खाता खोल पाते तुम? देखना जल्दी ही हमारा खुद का मकान होगा। भोपाल ने कुछ ही नहीं कहा। वह यह सोचकर शहर चला आया था कि कुछ दिन बाद नीलम ऊब कर वापस लौट चलने को कहेगी, मगर नीलम तो यहीं के माहौल में रम गई थी। नीलम को एक कारोबारी महेंद्र के घर खाना बनाने का काम मिल गया था। उसकी पत्नी कैंसर की बीमारी की लास्ट स्टेज से जूझ रही थी। महेंद्र की नज़र नीलम के शरीर पर टिक गई थी। उसने अपनी पत्नी की साड़ियाँ एक एक करके नीलम को उपहार में देनी शुरू कर दी थी। महेंद्र की नज़र नीलम के प्रति अच्छी नहीं थी। नीलम की नज़र महेंद्र की जायदाद पर थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते चले गए। फिर उसकी पत्नी की देखभाल का बहाना कर नीलम ने रात को वहीं रुकना शुरू कर दिया। भोपाल विरोध करता था तो वह चीख पुकार का पुराना हथकंडा अपनाती, जिससे भोपाल चुप लगा जाता। धीरे धीरे महेंद्र के जरिए नीलम के नए लोगों से संबंध बनते चले गए। भोपाल ने जब महेंद्र के घर में घुसकर विरोध प्रकट किया तो उसने अपने नौकर से पिटवा कर भगा दिया। भोपाल की बेटी भी बड़ी हो गई थी। नीलम को अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं थी। भोपाल ही उसका ध्यान रखता था और अपनी 14 साल की बेटी रुचि की पढ़ाई का भी ध्यान रखता। नीलम अब कभी कभार ही घर आती थी, जिस कारण भोपाल बहुत परेशान रहने लगा था। रुचि, देख मैं तेरे लिए नया मोबाइल लेकर आई हूँ, नीलम ने अपनी बेटी से कहा। अरे वाह माँ, यह तो बहुत प्यारा है। मेरी सहेलियाँ देखकर जल उठेंगी। सुन, अब से तुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। महेंद्र बाबू ने कहा है कि अपनी बिटिया यहीं ले आओ, पास के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा देंगे। सच में? लेकिन पापा तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। उसके साथ रहोगी तो ऐसे घटिया कमरे में और चूल्हा चौका ही करोगी। वहाँ चलो। उधर महेंद्र बाबू की पत्नी भी पिछले महीने चल बसी। उनके विदेश में बसे बच्चे भी आकर वापस लौट गए हैं। पूरा घर खाली है। तुम्हें एक पूरा कमरा देंगे। सच माँ? पापा काम से लौट कर आए तो उनसे पूछ लूंगी। नीलम बोली, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरा बाप कुछ नहीं दे सकता। अपने कपड़े समेटो और मेरे साथ चलो। कमरे में ताला डाल दो और चाबी पड़ोसी को दे दो। तुम्हें आज स्कूटी से लेकर जाऊंगी। मुझे अब अच्छे से चलानी आ गई है। पता है, यह भी महेंद्र बाबू की है। उन्होंने कहा है कि अभी पुरानी स्कूटी से चलाना सीख लो, फिर नई खरीद लेना। नीलम की बातें सुनती हुई रुचि जब महेंद्र के घर पहुंची तो वहां की सजावट और बगीचा देखकर खिल उठी। महेंद्र ने भी उसका प्यार से स्वागत किया और उसे एक बढ़िया कमरा रहने के लिए दे दिया। रुचि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर जब भोपाल कमरे पर पहुंचा तो पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर चली गई है। यह सुनकर भोपाल का खून खौल उठा। वह तुरंत महेंद्र के घर पहुंच गया। नीलम ने बेटी को हाथ से घसीटते हुए उसे भोपाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोली, पूछो इससे कि क्या यह तुम्हारे साथ जाना चाहती है? रुचि ने कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहना है और बढ़िया स्कूल में पढ़ना है। भोपाल ठगा सा खड़ा रह गया और घर लौट गया। मीरा ने नीलम से पूछा, तूने तो गांव से बड़ी तेजी से तरक्की कर ली, क्या राज है इसका? नीलम इतराकर बोली, मैं अपने मन की रानी हूँ। अगर मुझे कुछ लेना है तो उसके लिए मैं सारे हथकंडे अपना सकती हूँ और समाज के बनाए सारे नियम तोड़ देती हूँ। मीरा के सिर के ऊपर से सारी बात निकल गई, मगर नीलम अपनी कामयाबी पर इतरा उठी। नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में आकर रुचि पढ़ाई में पिछड़ती चली गई। अब उसका सारा ध्यान अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए फैशन और मेकअप की दुनिया में रमने लगा था। जल्द ही मोबाइल फोन से उसने रील बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। रुचि की इस कला को देखकर माँ उसे बढ़ावा ही देती, लेकिन नीलम ने उसकी पढ़ाई पर कभी जोर नहीं दिया। अब रुचि के फ्रेंड लिस्ट की तादाद में इजाफा हो रहा था। संजय मैकेनिक, जो महेंद्र के घर पंखा, कूलर, मिक्सी की मरम्मत के लिए आया करता था, ने रुचि को मोबाइल फोन में रील बनाते देखकर उससे कहा, तुम जैसी लड़कियों की जगह तो मुंबई में है, यहाँ तुम्हारे हुनर की कद्र नहीं होगी। तब रुचि बोली, मुझे पता है, मगर मैं मुंबई तक जाऊंगी कैसे? संजय मैकेनिक बोला, मेरे कुछ दोस्त हैं जो काम करने के लिए मुंबई चले गए हैं। अगर तुम चाहो तो हम भी जा सकते हैं। रुचि बोली, अगर माँ राजी नहीं हुई तो? कोई बात नहीं, उन्हें कभी कुछ मत बताना। जैसे वे मोबाइल फोन पर तुम्हें देखकर बहुत खुश होती हैं, फिर जब बड़े पर्दे पर देखेंगी
तब सोचो कि वे कितना खुश हो जाएंगी। सच, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। रुचि खुशी से उछल पड़ी और एक दिन स्कूल से घर लौटने के बजाय बबलू के साथ भाग गई। इधर अपनी लड़की के जाने के बाद भी नीलम लोगों से झूठ बोल रही थी कि उसे उसने गांव भेज दिया है, पर जल्द ही बात खुल गई। कई लोगों ने नीलम से पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है नीलम? नीलम ने फिर से वही पुराना हथकंडा अपनाया। वह जोर से चिल्लाकर लोगों से कहती, आप अपने काम से मतलब रखो। मेरी बेटी मेरे साथ रहे या घूमने जाए, किसी को क्या करना है। जब भोपाल को यह बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी और वह कुछ ना कर सका। अब बस भोपाल हैरान परेशान सा घर और थाने के चक्कर ही काटता रह गया। उसके कानों में अपनी अम्मा के शब्द हमेशा गूंजते रहते, यही होना था बेटा। उसकी महतारी के यही लक्षण थे। लेकिन भोपाल को यही समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी के किस गलत फैसले का नतीजा आज सामने आया है। तो दोस्तों, आज माँ ने अच्छी शिक्षा दी होती, अच्छी परवरिश की होती, तो आज शायद उनकी बेटी उनके पास होती। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।